அனைவருக்கும் என்னுடைய கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்கள். பிரைஸ் தி லார்ட். परिणाम सामने आने के बाद बीजेपी प्रवक्ता और अंधभक्तों ने माहौल बनाने की कोशिश की कि जो भी हिंदुत्व के खिलाफ गया उसको जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया. लेकिन ये कहते समय वो भूल जाते हैं कि केरल में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, वहीं जिस तमिलनाडु को लेकर के वो बेहद उत्साहित हैं, वहां जिस नई पार्टी और जिस शख्स का उदय हुआ है उसका हिंदुत्व से दूर दूर तक लेना देना नहीं है. हिंदुत्व के पापाओं को, चचाओं को शायद ये मालूम नहीं है कि थलपति विजय का पूरा नाम है विजय चंद्रशेखर जोसेफ, यानी कि वो ईसाई परिवार से आते हैं. अब ईसाई परिवार से आने वाला शख्स भी इनके कट्टर हिंदुत्व में सुटे. सबको जय मसीह की. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मैं स्वागत करता हूं और एक वीडियो में. तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं थालापति विजय, जो कि अब एक ईसाई सीएम है, चीफ मिनिस्टर है. उनकी जीत को लेकर विरोधी लोग खुश नहीं है, बजरंग दल खुश नहीं है. मैं आपको पहले वीडियो में बताया था, लेकिन मेरे पास कोई वीडियो क्लिप नहीं था, मैंने सिर्फ सुना था. लेकिन आज मेरे पास वीडियो क्लिप आ चुका है, वीडियो आ चुका है कि देखिए विरोधी लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है. बजरंग दल का ये कहना है कि थालापति विजय क्यों जीत हासिल की और प्रभु यीशु मसीह का नाम को क्यों लिया. और अंधभक्तों ने माहौल बनाने की कोशिश की कि जो भी हिंदुत्व के खिलाफ गया उसको जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया. लेकिन ये कहते समय वो भूल जाते हैं कि केरल में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, वहीं जिस तमिलनाडु को लेकर के वो बेहद उत्साहित हैं, वहां जिस नई पार्टी और जिस शख्स का उदय हुआ है उसका हिंदुत्व से दूर दूर तक लेना देना नहीं है. हिंदुत्व के पापाओं को, चचाओं को शायद ये मालूम नहीं है कि थलपति विजय का पूरा नाम है विजय चंद्रशेखर जोसेफ, यानी कि वो ईसाई परिवार से आते हैं. अब ईसाई परिवार से आने वाला शख्स भी इनके कट्टर हिंदुत्व में सुटेबल बैठता है, वो तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ही जाने, जो टीवी पर बैठ करके ज्ञान दे रहे थे कि तमिलनाडु की जनता ने सनातन के खिलाफ राजनीति करने वालों को उनकी असली जगह दिखा दी है. जो सनातन को नष्ट करने चला था, कैसे तमिलनाडु उनको नष्ट कर रहा है, दृश्य दिखा रहा है. बहरहाल तमिलनाडु में मौजूदा स्थिति यह है कि विजय चंद्रशेखर जोसेफ की पार्टी टीवीके यानी कि तमिलिका बेत्री कजगम 107 सीटों पर चुनाव जीती है. लेकिन तमिलनाडु विधानसभा में पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए 118 सीट, मतलब 11 सीट अभी भी टीवीके के पास कम है. ऐसे में जीभ लपलपा करके भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त खबरें बनवा रहे हैं कि बीजेपी के साथ टीवीके का गठबंधन हो सकता है, बिना इस शर्म और लिहाज के कि तमिलनाडु में बीजेपी महज 1 सीट जीती है. अब बीजेपी के साथ गठबंधन करके कैसे टीवीके सरकार बना लेगी ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं. रिजल्ट निकलने के बाद उनके पिता चंद्रशेखर जोसेफ ने कांग्रेस को आमंत्रित किया कि आइए हमारे साथ सरकार बनाइए. अब स्थिति ये हो सकती है कि थलपति विजय कांग्रेस की 5 सीटों के साथ ही या तो पीएमके की 4 सीटें लें, आईयूएमएल की 2 सीटें लें, सीपीआई की 2 सीटें लें या बीजेपी की 2 सीटें लें. मतलब बजरंग दल का तकलीफ यह है, जब थालापति विजय ने प्रभु यीशु मसीह के नाम को लिया था अपने मुंह से. जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ क्या हुआ था, शुरू से थोड़ा सा बताना चाहता हूँ.
ज़्यादा टाइम में नहीं लूँगा, थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि देखिए, इलेक्शन से पहले थालापति विजय एक चर्च गए, जाकर घुटने टेक कर चलने लगे और घुटने में आकर वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा की। और देखिए, परमेश्वर का ऐसे महिमा हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह उनके पर ऐसा हुआ कि थालापति विजय जीत गए। और जीतने के बाद वो फिर से चर्च गए और जाकर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड शब्द का इस्तेमाल किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बाइबल से प्रचार किया जो कि यूसुफ के बारे में लिखा गया है। ये तकलीफ है बजरंग दल के लिए, ये तकलीफ है बजरंग दल या फिर कोई भी मसीह विरोधी क्यों ना हो उनके लिए, क्योंकि थालापति विजय प्रभु यीशु मसीह के नाम को लिया। तो उनका सवाल ये है, थालापति विजय यीशु का नाम क्यों लिया? वो चाहते तो हिंदू धर्म का कोई भी देवी देवता का नाम ले सकते थे। अगर थालापति विजय हिंदू धर्म का कोई भी देवी और देवता का नाम लेते तो बजरंग दल ताली बजाते जरूर खुश होकर कि देखो थालापति विजय नया सीएम, राम की महिमा की, कृष्ण की महिमा की। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की महिमा की। और इसी बात को लेकर बजरंग दल को मिर्ची लग गई और उसने नया सीएम विजय को लेकर वो उल्टी सीधी टिप्पणी देने लगे कि देखो देखो थालापति विजय ऐसा है तैसा है। तो देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये है विरोधी लोगों का माइंडसेट, ऐसा ही होता है। जी हाँ, विरोधी लोगों का माइंडसेट ऐसा ही होता है। और ये लोगों का टारगेट ये था, जैसे कि आपको पता ही होगा, बंगाल में बीजेपी जीत गया तो अंधभक्त बीजेपी का जो चमचे, जो अंधभक्त है, उन लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दिए। बहुत सारे चर्च को तोड़ दिया, जितने के अगले दिन ही उन्होंने शुरू कर दिया। ये लोग प्लान में थे, बंगाल में अगर बीजेपी आया तो हम चर्च को तोड़ेंगे, बुलडोज़र मारकर जनता के घर को गिराएंगे, जो कि ये लोग कर रहे हैं। बंगाल में ये हो रहा है जीत के बाद। लेकिन तमिलनाडु में ऐसे कुछ नहीं हुआ, केरला में कुछ नहीं हुआ। अगर तमिलनाडु में बीजेपी जीत जाता तो उधर भी बहुत सारे चर्च को तोड़ देते। लेकिन थालापति विजय ऐसा होने नहीं दिया और विरोधी लोगों का जो सपना था वो चूर चूर हो गया। बजरंग दल का जो टारगेट था, चर्च को हम टारगेट करेंगे, बजरंग दल का जो टारगेट था, हम ये सब करेंगे, मसीह लोगों के साथ ये करेंगे। लेकिन तमिलनाडु में ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक ईसाई आदमी चीफ मिनिस्टर बन गया, एक एक्टर, एक ईसाई एक्टर सीएम बन गए। जब उनकी जीत हुई तो विरोधी लोगों को मिर्ची लग गई, तो उन लोगों ने विजय के खिलाफ इस तरह से उल्टी सीधी बात वो करने लगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो विरोधी लोग कुछ भी कर सकते हैं, थालापति विजय, उनके बुराई के बारे में ये लोग भी ज़रूर सोच रहे होंगे कि हम विजय के विरुद्ध में हम ऐसा कुछ हम करेंगे। क्योंकि आपको पता है, जो लोग चर्च तोड़ सकता है, जो लोग ईसाई लोगों को मार सकता है, जो ग्रुप, वो ग्रुप कुछ भी कर सकता है। ऐसा कि चीफ मिनिस्टर के ऊपर हमला भी कर सकता है, क्योंकि वो ईसाई है ना, इसलिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अंधभक्तों का आंखें खोल सके। सबको नमस्कार, फिर मिलते हैं और एक वीडियो में।